लास्ट टाइम पर हम लोग पढ़ रहे थे वंशागति तथा विविधता के सिद्धांत, प्रिंसिपल्स ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन, प्रिंसिपल्स ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन। और इस चैप्टर में मेंडलिज्म, मेंडल के नियम के बारे में पढ़ चुके थे और क्रोमोसोम, सेक्स डिटर्मिनेशन, इन सबको डिस्कस कर चुके थे। और इसके पश्चात एन्यूप्लाइडी, पॉलीप्लाइडी, इस सबको डिस्कस किया था। क्रोमोसोम और जीन की गड़बड़ी के कारण कुछ बीमारियां हो जाती, जेनेटिक डिसऑर्डर, आनुवांशिक विकार, आनुवांशिक विकार या जेनेटिक डिसऑर्डर। आनुवांशिक विकार या जेनेटिक डिसऑर्डर क्या होते हैं? जीन्स या क्रोमोसोम में जो परिवर्तन हो जाती है किसी प्रकार की, जीन्स और क्रोमोसोम में किसी प्रकार के जो परिवर्तन हो जाते हैं और उससे हमारे शरीर में जो बीमारियां उत्पन्न हो जाती हैं उसी को हम क्या कहते हैं? आनुवांशिक विकार या जेनेटिक डिसऑर्डर कहते हैं। जेनेटिक डिसऑर्डर जीन्स और क्रोमोसोम में गड़बड़ी के कारण जो बीमारियां, जो विकार उत्पन्न होते हैं वही जेनेटिक डिसऑर्डर या आनुवांशिक बीमारियां होती। अब ये आनुवांशिक बीमारियां दो प्रकार की होती। नंबर एक, मेंडेलियन डिसऑर्डर इन ह्यूमन बीइंग है, मनुष्य में मेंडलीय विकार। और दूसरा होता है मनुष्य में गुणसूत्री व्यतिक्रम या क्रोमोसोमल डिसऑर्डर इन ह्यूमन बीइंग्स, क्रोमोसोमल डिसऑर्डर मतलब क्रोमोसोम में गड़बड़ी के कारण, और ये है जीन में गड़बड़ी के कारण। जो जीन में गड़बड़ी के कारण होती है तो उसको हम कहते हैं मेंडेलियन डिसऑर्डर, मेंडल से देते हैं मेंडेलियन डिसऑर्डर इन ह्यूमन बीइंग्स। मनुष्य में जीन के गड़बड़ी के कारण जो विकार उत्पन्न होते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं? मेंडेलियन डिसऑर्डर। और क्रोमोसोम की पूरी संख्या बदल जाती है, घट बढ़ जाते हैं, तो उसको हम क्रोमोसोमल डिसऑर्डर कहते हैं। तो उससे सिंड्रोम बीमारियां हो जाती हैं, उनको सिंड्रोम कहते हैं। तो आज हम लोग डिस्कस करते हैं जेनेटिक डिसऑर्डर की कौन कौन सी बीमारियां होती हैं। तो ये आपको याद रखना है, जीन में गड़बड़ी के कारण जो मेंडेलियन डिसऑर्डर होता है, ह्यूमन में विकार होता है, बीमारी होती है, तो उनमें नंबर एक है कलर ब्लाइंडनेस। कलर ब्लाइंडनेस को हिंदी में कहते हैं रंजकहीनता। कलर ब्लाइंडनेस को क्या कहते हैं? रंजकहीनता कहते हैं। और इस रंजकहीनता में क्या होता है? जिसमें होता है ये विकार जीन में गड़बड़ी के कारण, तो उसमें उस रोगी में, पेशेंट में हरे और लाल की पहचान नहीं कर पाता कि हरा रंग कौन सा है, लाल कौन सा है। हरे और लाल की पहचान नहीं कर पाता, इसी को हम कहते हैं रंजकहीनता या कलर ब्लाइंडनेस। दूसरा होता है हीमोफीलिया या ब्लीडर डिसीज। हीमोफीलिया को हीमोफीलिया कहते हैं, इसे ब्लीडर डिसीज भी कहते हैं, क्योंकि इस रोग में क्या होता है कि जिस व्यक्ति को चोट लग जाती है तो चोट लग जाने के बाद क्या होता है, उसका खून निकलना जल्दी बंद नहीं होता, खून बहता ही रहता है। इसको कहते हैं हम हीमोफीलिया, ठीक है ना, या ब्लीडर डिसीज, मतलब ब्लीडिंग होती रहती है, इसीलिए इसको हम ब्लीडर डिसीज कहते हैं। तीसरा है सिकल सेल एनीमिया। सिकल सेल एनीमिया में क्या होता है? जीन में गड़बड़ी के कारण जो आरबीसी होती है वो मुड़ जाती है, आरबीसी मुड़ जाती है। और आरबीसी का मुख्य काम क्या होता है? लाल रुधिर कणिकाओं का कार्य क्या होता है? ऑक्सीजन का परिवहन करना, ऑक्सीजन का परिवहन करना होता है। तो ये ऑक्सीजन का ट्रांसपोर्टेशन या ऑक्सीजन का परिवहन बंद कर देते हैं। सिकल सेल एनीमिया जो आरबीसी है वो सीधी होती है, वो ऐसे मुड़ गई तो फिर वो ऑक्सीजन को ट्रांसपोर्ट नहीं करती, जिसके कारण रोगी कुछ काम करता है तो जल्दी थकावट का महसूस करता है। तो उस प्रकार से उसमें ये हम कहते हैं, ये एनीमिया का मतलब रक्ताल्पता, मतलब ब्लड की कमी हो जाती है। और ब्लड की कमी क्या है? उसमें आरबीसी मुड़ने के कारण उसमें आरबीसी के द्वारा ऑक्सीजन का ट्रांसपोर्टेशन, उसका परिवहन बंद हो जाता है।
चौथा होता है एल्केप्टोन्यूरिया। एल्केप्टोन्यूरिया, इसमें एल्केप्टोन नामक केमिकल जीन में गड़बड़ी के कारण ये यूरिन में आने लगता है। एल्केप्टोन नामक केमिकल ये यूरिन में आने लगता है ब्लैक कलर का, तो ये इसको कहते हैं एल्केप्टोन्यूरिया। और एक होता है लास्ट में थैलीसीमिया। थैलीसीमिया रोग क्या होता है? थैलीसीमिया रोग में क्या होता है कि शरीर में ब्लड का बनना बंद हो जाता है, ब्लड नहीं बनता। तो ऐसे बहुत से बच्चे होते हैं जिनमें शरीर में ब्लड नहीं बनता है, तो उनको समय समय पर ब्लड चढ़ाना पड़ता है। तो ऐसे बच्चे, ऐसे रोगी जिनमें ब्लड का फॉर्मेशन, ब्लड का निर्माण नहीं होता है, तो उसको हम कहते हैं कि इसमें थैलीसीमिया हो गया है। तो इस प्रकार से जो जेनेटिक बीमारियां, आनुवांशिक बीमारियां हैं, जिनके दो भाग हैं, एक तो है मेंडेलियन डिसऑर्डर, दूसरा है क्रोमोसोमल डिसऑर्डर। तो मेंडेलियन डिसऑर्डर में 5 रोग आपको याद रखने, 5 डिसीज है, ठीक है ना, जो जीन में गड़बड़ी के कारण होती है, ठीक है। नंबर 1 कलर ब्लाइंडनेस या रंजकहीनता, जिसमें हरे और लाल की पहचान नहीं होती। दूसरा है हीमोफीलिया। हीमोफीलिया, इसमें चोट लग जाने पर रुधिर बहता है तो बहता ही रहता है, इसे हम हीमोफीलिया कहते हैं, ये ब्लीडर डिसीज कहते हैं। तीसरा सिकल सेल एनीमिया, इसमें आरबीसी ये हंसिए के आकार की मुड़ जाती है, जिसके कारण इसमें ऑक्सीजन का ट्रांसपोर्टेशन इसके द्वारा बंद हो जाता है, ठीक है ना, ये सिकल सेल एनीमिया कहलाता है। और चौथा एल्केप्टोन्यूरिया है। एल्केप्टोन्यूरिया में क्या होता है, इसमें जीन में गड़बड़ी के कारण बॉडी में एक विशेष प्रकार का केमिकल बनता है एल्केप्टोन, वो यूरिन में आने लगता है, जैसे कि ये ब्लैक कलर की यूरिन हो जाती है। और थैलीसीमिया, इसमें रोगी में ब्लड का फॉर्मेशन बंद हो जाता है, ठीक है ना। तो ब्लड का फॉर्मेशन बंद हो जाता है, तो बच्चों को या जिस रोगी में इस प्रकार की बीमारी होती है उसको समय समय पर ब्लड चढ़ाना पड़ता है। तो मेंडेलियन डिसऑर्डर की कौन कौन सी बीमारियां होती है वो हम लोगों ने डिस्कस कर ली, 5 बीमारी। अब इन बीमारियों का जो इनहेरिटेंस होता है, वंशानुगति होती है, इसमें से कौन सी बीमारियां एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में कब पहुंचती और कब नहीं पहुंचती, तो इसको हम कहते हैं इनहेरिटेंस, आनुवांशिकता। तो इसमें स्टार्टिंग में खास करके 2 रोग, कलर ब्लाइंडनेस और हीमोफीलिया, इन 2 रोगों के बारे में पढ़ेंगे, इनकी आनुवांशिकता, कि ये बीमारी कब एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में पहुंचती है और कब नहीं पहुंचती। तो ये नेक्स्ट टर्न पर पढ़ेंगे, ये बीमारी एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में कब पहुंचती और कब नहीं पहुंचती। तो इसका 4 या 5 कंडीशन होती हैं, तो 5 कंडीशन में कब कब मेल और फीमेल में कब ये हीमोफीलिया होगा या कलर ब्लाइंडनेस होगा या कब नहीं होगा, तो ये पेपर में क्वेश्चन के रूप में आता है कि कौन सी कंडीशन होगी तब पहुंचेगा, कौन सी कंडीशन होगी तब ये रोग नेक्स्ट जनरेशन में नहीं जाएगा। तो किस कंडीशन में ये रोग होता है नेक्स्ट जनरेशन में, किस कंडीशन में नहीं होता है, तो वो हम लोग 1 बाय 1 इसको डिस्कस करेंगे। खासकर जैसी आनुवंशिकता कलर ब्लाइंडनेस की होती है वैसे ही हीमोफीलिया की होती, सेम, ठीक है ना। कलर ब्लाइंडनेस और हीमोफीलिया की आनुवंशिकता या इनहेरिटेंस सेम होती है, तो हम लोग एक की पढ़ेंगे, उसी तरह की दूसरी की होगी, तो ये दोनों एक तरह की आनुवंशिकता होती है, ठीक है ना। तो इसको आप लोग अपनी फेयर कॉपी में नोट करेंगे। नेक्स्ट टर्न पर इसका जो इनहेरिटेंस होता है, आनुवंशिकता होती है, उसको डिस्कस करेंगे। थैंक यू।